हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। तो नाम क्या है देखना पड़ेगा, इन्होंने तो अभी जारी किया ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सारे देश में लागू। नमस्कार, मैं निशा जन उजाला न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। किसी भी देश को सशक्त करने में वहाँ की कानून व्यवस्था का अहम योगदान होता है। भारत जैसे एक बड़े लोकतांत्रिक देश को और भी मजबूती देने के लिए यूसीसी कानून की चर्चाएं बार बार होती रहती हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि पिछले वर्ष सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर एक समिति बनाई थी, जो समिति अब अपनी फाइनल रिपोर्ट सीएम को जल्दी सौंपने वाली है, जिस पर सीएम का बयान भी सामने आया है। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि फरवरी के पहले सप्ताह में सरकार द्वारा इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस खबर के बाद से कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बयान जारी कर सरकार पर तंज कसा है। पहले तो ड्राफ्ट क्या है देखना पड़ेगा, इन्होंने तो अभी जारी किया ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो सारे देश में लागू, ये कोई टुकड़े का नहीं है, ये कोई कोड है। ये कोड नहीं है कि अलग अलग आदमी का जो है, हरीश रावत का एक कोड, धामी का दूसरा कोड, ये तीसरे के कोई और साइज का कोड। तो ये कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो ये राज्य वाइज बन रहा है, ये जिसको हम पारित करेंगे विधानसभा में, वो हमारी विधानसभा की सीमाओं से बाहर लागू ही नहीं होगा। उसका क्या अर्थ है? असल में ये कानून यदि इनको बनाना है तो दिल्ली बनाए, केंद्र सरकार बनाए। ये तो खाली हमारे राज्य का पैसा बर्बाद करवा दिया, इसका कोई मकसद नहीं है, केवल एक प्रचारात्मक बात और खाली एक चुनावी प्रचार के लिए करोड़ों रुपया राज्य का बर्बाद कर दिया। इसी को लेकर जन उजाला की रिपोर्टर मनप्रीत ने देहरादून के कुछ इंटेलेक्चुअल से बात की है। आइए देखें हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, जन उजाला से मैं मनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं देहरादून के कर्णपुर क्षेत्र में और आज हम यहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल से बात करके जानेंगे यूसीसी के बारे में उनकी राय। यहाँ हम मौजूद हैं विजय एकेडमी के प्रबंधक रविंद्र सर के साथ। आइए बात करते हैं। सर, उत्तराखंड में हाल ही में धामी सरकार यूसीसी पर एक बड़ा फैसला लेने वाली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक यूसीसी की बात है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं इसके लिए मुबारकबाद भी देना चाहूँगा धामी सरकार को, धामी उत्तराखंड की सरकार को। और इसके साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो ये डिसीजन लिया गया है, ये एक इंक्लूसिव डिसीजन हो। ये सोसाइटी के सभी सेगमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाए और उनकी राय और मशवरे के बाद ही जो है हम इस पे आगे बढ़े। यही मेरी शुभकामनाएं हैं धामी जी के लिए और उत्तराखंड सरकार के लिए। सर, आपको क्या लगता है कि यूसीसी के लागू होने से क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं? अब जैसा आपने नाम से बताया, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, उसके अगर हम लागू करेंगे तो बड़े बदलाव सिविल के जो मामले होंगे, वो जो सेक्शन समाज का, वह सेक्शन जो सिविल के मामले आज से पहले अपने कानूनों के हिसाब से करवाते थे, वो अब कोर्ट के माध्यम से होंगे। वो एक समान नागरिक कानून जो हैं सभी लोगों के लिए समान होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक प्रोग्रेसिव डिसीजन है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये धामी सरकार के लिए मील का पत्थर साबित हो। सर, आपको लगता है कि जो जाति धर्म को लेकर राजनीति होती है, उस पर कोई रोक लगेगी?
अब ये तो फैसला आने के बाद पता चलेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि रोक लगनी चाहिए और वो केवल एक कानून का विषय नहीं है, वो लोगों की जागरूकता भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो हमें उम्मीद तो है। यहाँ हम मौजूद हैं डीबीएस कॉलेज के प्रोफेसर परितोष सर के साथ। आइए इनसे जानते हैं। हाल ही में दामनी सरकार यूसीसी पर एक बड़ा फैसला लेने वाली है, इस पर आपका क्या मानना है? यूसीसी, जिसे आप समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ये हमारे भारतीय संविधान की एक मौलिक अवधारणा है। हमारा जो मूल अधिकार का अनुच्छेद 14, 16, 25, जिसका आधार लेकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाए जाते हैं, जो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उसमें आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख किया गया है। वास्तव में भारत जैसे एक बड़े लोकतंत्र में आज बड़ी आवश्यकता है एक समान नागरिक संहिता की। ऐसा नहीं कि समान नागरिक संहिता का कोई नया संप्रत्यय है या नई अवधारणा है, ये बड़ी पुरानी अवधारणा है और सदियों से इसमें, जब भी हर भारतवर्ष की बात करें हम, तो भारतवर्ष में जब पुनर्जागरण काल आया तो उसका मूल उद्देश्य था सभी नागरिकों को समान रूप से आगे के उत्थान की ओर ले चलना। चाहे हमारे रया राम मोहन राय रहे हों, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे हों, चाहे केशव चंद्र सेन रहे हों, चाहे ज्योतिबा फुले रहे हों, इन्होंने हमेशा समाज को एक समान रूप में ही रखने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा बुरा प्रभाव तब पड़ा जब हम औपनिवेशिक साम्राज्य में थे, ब्रिटिश साम्राज्य में थे। वहां पर हमारे सामने जो उनकी सबसे बड़ी नीति थी वो थी डिवाइड एंड रूल की। उस आधार पर उन्होंने धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर जो बंटवारा किया, जिसके आधार पर लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई या असमानता फैल गई। ऐसे में जब हम स्वाधीन हुए तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि सभी को एक ही पटल के सामने लाना। क्योंकि हम 1947 का विभाजन का दंश झेल चुके थे, तो हमारे सामने समान नागरिक संहिता को लाने की बड़ी समस्याएं थी। इसीलिए हमने इसको राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अंदर रखा कि राज्यों की ये नीतियां होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो और सभी को समान अवसर मिले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भारतीय राज्य या भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं पर अनुच्छेद 16 इस बात का उल्लेख करता है कि हम सभी को समान अवसर प्रदान करेंगे और सभी लोग भारतीय संविधान के सामने समान हैं। लेकिन बहुत से शरीयत अधिनियम, बहुत से दूसरे कोड बिल, उन्होंने अपनी एक नई विचारधारा के आधार पर भारतीय समाज के अंदर अपने कानून को बनाने की कोशिश की। यूसीसी का सबसे पहला उदाहरण अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में 1954 में लाया गया, जब हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करते हैं, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति या कन्या के साथ बिना जाति, धर्म, गोत्र के आधार का भेदभाव किए बगैर हम विवाह कर सकते हैं। ये सबसे पहला प्रयास था। लेकिन उसके बाद हमारे बीच में धर्म को लेकर राजनीति हुई और उसमें कहीं ना कहीं जो इम्पीचमेंट पॉलिसी है, जो तुष्टीकरण की नीति है, उसने दूसरे धर्मों को जहां पर वो अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे थे वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब अपने ही धर्म के प्रति वो अतिवादी हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, वहां पर इन नियमों की आवश्यकता दिखाई पड़ने लगी कि समान नागरिक संहिता बनाई जानी चाहिए। आज भारतीय परिवेश में उत्तराखंड राज्य सबसे पहला यूसीसी लागू करने के लिए प्रयास में कदम बढ़ाने जा रहा है, जो आगामी कैबिनेट मीटिंग में इसका एजेंडा तैयार किया गया है। इस पर जरूर ध्यान देने की बात है कि हम सभी को एक समान अवसर प्रदान करें। किसी के भी धर्म का जो अनुच्छेद 29 और 30 इस बात को रखता है कि हम किसी के धर्म पर चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि कानून की नज़र में सब एक बराबर होने चाहिए। अगर हम भारतवर्ष में रह रहे हैं तो हमारी एक जैसी नागरिक संहिता होनी चाहिए। का नाम? मैं डॉक्टर जगदीश कुमार छाबड़ा, MBBS। इस स्थान पर मैं पिछले 47 साल से सेवाएं दे रहा हूँ। सर, उत्तराखंड सरकार हाल ही में यूसीसी पर एक बड़ा फैसला लेने वाली है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरे विचार से तो ये फैसला बहुत ही उचित है।
देश के सभी नागरिक समान हैं, उनके लिए कानून भी समान होना चाहिए और ये बहुत उचित फैसला है। तो क्या आपको लगता है कि यूसीसी के लागू होने से कोई बड़े बदलाव आएंगे? बदलाव आएंगे, हमारे आपस में भेदभाव कम हो जाएंगे। हाँ, कोई अपने को सुपीरियर नहीं समझेगा, कोई इंफीरियर नहीं समझेगा, सब बराबर माने जाएंगे और ये देश के लिए उचित है, समाज के लिए उचित है, समाज में एकता बढ़ेगी। और सर, क्या आपको लगता है कि यूसीसी के लागू होने से जो जाति धर्म पे राजनीति होती आ रही है उस पर कोई रोक लगेगी? रोक लग सकती है। अगर हम जाति पाति में बटे रहेंगे तो देश कभी प्रगति नहीं करेगा, देश हमेशा पीछे ही जाएगा। जात पात धर्म को अगर हम बांटेंगे तो ये होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार हाल ही में यूसीसी पर एक कोई बड़ा फैसला लेने वाली है, उस पर आपका क्या कहना है? ये अच्छी चीज़ है, पहली बार मतलब पहली स्टेट बनेगी उत्तराखंड जो इसको लागू करेगा, ठीक है। और ये सबको समान अधिकार, समान उसका अधिकार दे रहा है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, जो ले रही है बहुत बढ़िया चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि यूसीसी को लागू होने से क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं? देखिए, अब कानून जैसे हर एक के लिए कुछ अलग होता है, इसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे, समानता मिल जाएगी, तो एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है। मेरा नाम जय सिंह है और मैं लक्ष्मण भारती इंटर कॉलेज का प्रधान पद पर कार्यरत हूँ। विगत 2015 से था। सर, उत्तराखंड सरकार हाल ही में यूसीसी पर एक बड़ा फैसला लेने वाली है, उस पर आपका क्या कहना है? दोस्तों, मेरा ये कहना है कि जो भी कानून अपने नियमों के साथ पूरे प्रदेश की जनता के साथ जो समान अधिकारों की बात है, तो उसके लिए जो भी ठीक कार्य कर रही है वो बहुत ही अच्छी बात है और सभी जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए एक स्वागत योग्य है। तो यूसीसी लागू होने से क्या बड़े बदलाव देखा जाएगा? सभी प्रदेशवासियों को समान कानून, समान अधिकार की बात सरकार ने की है, जो बहुत ही सरकार के लिए और प्रदेशवासियों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो जैसे कि आपने देखा, सभी इंटेलेक्चुअल ने सरकार के इस कदम को जमकर सराहा है। जन उजाला देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इस तरह की तमाम खबरों के लिए मेरे निशा रावत के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए जन उजाला न्यूज़। धन्यवाद।